नमो राघव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। यद्यपि कुमा हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यद्यपि को जन्म कुमात ते में सट सदा संदोष, आपन जान न त्यागी है मोय रघुवीर भरोस। भरत बचन कह सब प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे। लोग वियोग विष दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। श्री रामचंद्र जी की स्नेह मृत से पगे हुए जैसे श्री भरत जी के वचन सबको प्रिय लगे। लोग वियोग रूप तीक्ष्ण विष से दग्न हो गए थे, मानो बीज से युक्त श्री राम मंत्र सुनते ही जाग गए। जब भरत जी ने जो प्रस्ताव रखा नगरवासियों के सामने, वो यानी कि सबको अच्छा लगा। हम इससे आगे बहुत दिन हो गए जब हमने ब्लॉक में डाल दिया था कि भरत ननिहार से आ गए हैं और भरत अपने भगवान राम से मिलने के लिए, अपने भैया से मिलने के लिए चित्रकूट जाना चाह रहे। यहाँ तक का हम प्रसंग पहले सुना चुके थे। अब इससे आगे का प्रसंग, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाल पड़े हुए हैं गृह कार्यों में, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो बीच में बहुत दिन के लिए बंद रहा। लेकिन अब हम फिर आपके समक्ष है जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधनी से हम पाठ श्रवण कराने आ गए हैं। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। माँ तो सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भयवारी। भरत कई सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआई। और कहने लगे भरत जी की सराहना जितनी करो थोड़ी है, लेकिन राम भी भगवान भी प्रेम की मूर्ति है। हे भैया भरत, आप जैसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि आप श्री रामचंद्र जी को प्राण के समान प्रिय हैं। ऐसा तात भरत काहे न कहो, प्राण समान राम प्रिय आहे हो। जो पामर आपनी जड़ताई, तुम सुगात मात कोटलाई। जो सट कोटिक पुरस समेता, पसिय कलपसत नरकन केता। जो दुष्ट अपनी जड़ता के कारण आप पर के कई माता की कुटिलता की आशंका करेगा, वह संसठ अपने करोड़ों पूर्वजों के साथ 100 कल्प पर्यंत नरक के भवन में निवास करेगा। जो व्यक्ति केकई के साथ आपकी तुलना करेगा, इसलिए वह कभी भी केकई को गलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही भरत को कुछ ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ शंका करने जैसा कोई विषय नहीं है। हमने संतों के मुख से सुना है, कथा प्रसंगों में सुना है कि एक बार भगवान राम ने केकई से कहा था कि अरे माँ, क्या आप हमें इसी तरह से लाड़ प्यार करती रहोगी तो क्या हम जिस कार्य के लिए आए हैं वह हम कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, क्या विप्रदेनो सोर संत हित और लीन मनुज अवतार। भगवान ने किस लिए अवतार लिया है? भगवान तो ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, इस तो संतों के लिए भगवान ने जन्म लिया है। अब भगवान का तो जन्म ही रावण वध के लिए हुआ था, तो भगवान ने केकई से कहा, फिर भगवान ने केकई से कह कर ही अपने आप के लिए वनवास मांगा था, और केकई राम के कहने पे वनवास मांगा था। इसलिए जो लोग बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे जो ऐसी बातें कर देते हैं,
केकई को कट शब्द कहते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। केकई को कट शब्द नहीं कहना चाहिए। केकई ने राम के कहने पे ही राम को वनवास दिया था। अवस चले वन राम जय, भरत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। जहाँ श्री रामचंद्र जी है उस वन में अवश्य चला जाए। हे भरत जी, आपने बहुत अच्छी मंत्रणा की है। शोक के समुद्र में डूबते हुए सभी को आपने अवलंबन दिया है। बासव के मन मोदन थोरा, जनु धन दुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लगी निरनयनी के, परत प्राण प्रिय वे सबही के। अब तो भरत जी का यह निर्णय सबको बहुत अच्छा लगा और भरत को सब अयोध्यावासियों को प्राण के समान भरत जी प्रिय लगने लगे। भासव के मन मोदन थोरा, जनु धन दुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लगे निर्नयनी के, भरत प्राण प्रिय वे सबही के। भरत सबको प्राण के समान लगने लगे, भरत प्राण के समान प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगमाई, शील स्नेह सराहत जाई। जब सारे अयोध्यावासी चल दिए भरत जी के साथ, तो बार बार सभी लोग भरत जी के शील की सराहना करते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे कि भरत के समान शीलवान कौन है। मनुष्य वही है जो जीते जी भी जिसकी सराहना हो और जिसके मरने के बाद भी जिसकी सराहना हो, जीव वही अच्छा होता है। अब सराहना कैसी कि एक सराहना तो ऐसी होती है कि सुर नर मुनि जन की है रीति, और स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर के जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे कि एक नेताओं का जीवन मान लो, नेताओं से पीठ पीछे कोई उनकी भलाई नहीं करते। अगर भलाई करते, उनसे सच्चा प्रेम करते तो क्यों पार्टी बदलते। आज इस नेता के साथ, कल उस नेता के साथ, और जिस पार्टी में गए उसी की तारीफ, छोड़ दी उसकी बुराई। और ये स्वार्थी की प्रीति, ये स्वार्थ बस प्रीति है। ऐसे किसी किसी परिवार में आपने देखा होगा, रिश्तेदार होते हैं, भाई होते हैं, बंधु होते हैं, कुटुंब होता है, कबीरा होता है। ऐसा अनेक परिवार होते हैं, उनमें जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत सराहना करते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल सही हो आप, सही हो। क्यों कि उन्हें कुछ मिल रहा है। यदि कोई असत्य का साथ दे रहा तो समझो यहाँ कहीं ना कहीं वह लालची है, इसलिए वह सत्य का साथ दे रहा है। तो वो लोग इर्द गिर्द वाले इस तरह से सराहना करने लगते। सराहना कौन सी होती है? जो वह व्यक्ति है नहीं उस वक्त, उसके पीठ के पीछे लोग बात करके उसकी सराहना यदि करते हो तो वह सराहना परमात्मा सुनता है। यदि कोई अच्छा कार्य करता होगा तो उस व्यक्ति की सराहना उसके पीठ के पीछे होती होगी। अगर कोई बुरा व्यक्ति होगा तो उसके मुंह पे तो उसकी सराहना करेंगे, लेकिन उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई करेंगे। यह है रीत। तो भरत की सब लोग सराहना कर रहे हैं, तो जीवन वही है जिसमें सराहना हो। वरना तो भैया आए खाएंगे और समय अनुसार ये चक्र चल रहा है। जन्मे, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा भी आ रहा है और मरघट भी आ जाएगा और चले जाएंगे। तो ये तो होना ही होना है, इसको तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यदि कुछ जीवन में अच्छा कार्य कर गए तो उसको ही हम अपने साथ ले जाएंगे। कल एक हम राम वो देख रहे थे वीडियो प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो कह रहे थे कि जो भी माता पिता यदि अपनी संपत्ति का किसी एक को अधिकार दे देते हैं, कोई भी माता पिता, वो कह रहे थे कोई भी XYZ जो अपनी संपत्ति का अधिकार, एक बेटे का अधिकार दूसरे बेटे को दे देते हैं, या सब बेटों से नाराज हो जाते हैं, दूसरे को, तीसरे को, 2 हैं, 4 हैं, 1 है, सबसे नाराज हो जाते हैं, उस संपत्ति को नाराज होकर के किसी तीसरे को दे जाते हैं,
तो वह माता पिता अवश्य नरकगामी होते हैं। इसलिए ना ही तो घर में किसी बेटे का अधिकार किसी दूसरे को दो, और ना ही अगर सब बेटे भी कपूत निकल जाएं तो उसमें भी कुछ हमारा भी ऐसा होगा, कुछ पूर्वजनों का प्रारब्ध होगा। जब बेटे कपूत निकल गए तब भी हमें उस जो संपत्ति है उसे हमें दूसरे को देने का अधिकार नहीं है। हम सुबह गए, हमने जो अपनी मेहनत से पैदा किया उस संपत्ति को, हम अपनी कमाई हुई संपत्ति को मान लो वह भी धर्म कर सकते हो, अच्छे कार्यों में लगा सकते हो, पर उसको ऐसे ही किसी अन्य को नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारा पिता पुत्र पिता हो तो पुत्रों के लिए पुत्रियों के लिए भी कुछ धर्म के अनुसार विधान है। तो वही है, अब यहाँ भरत धर्म के अनुसार चल रहे, इसलिए भरत की सराहना हो रही। तो यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दिया करो। हमें जो हम संतों से सुनते हैं, पुस्तकों से पढ़ते हैं, धर्म अधर्म क्या है जब हम पढ़ते हैं तभी समझते हैं। कोई पेट से हम समझ के नहीं आए, बचपन रहा होगा न जाने किसी वही स्थान पे हमने सारे कार्य कर लिए, क्या हमें जब ज्ञान था। लेकिन जब हमें धीरे धीरे ज्ञान आ जाता है तो ये जब हम जानते हैं कि क्या धर्म है क्या धर्म है, फिर भी किसी स्वार्थ बस हम धर्म अधर्म ना करें, क्योंकि बड़े भाग्यमान उस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, इसको भैया सार्थक कर लो तो ठीक है, वरना कोई अच्छे पुत्र बहुएं लड़के बच्चे होंगे तो तुम्हारी मुक्ति का कुछ साधन कर लेंगे, वरना न जाने कितने जन्मों तक प्रेत योनि में पड़े पड़े भटकते रहोगे, नरकगामी बने रहोगे और जीवन तुम्हारा यूं ही चले जाएगा। 4 दिन की संगति में पड़ करके अपना जीवन यूं ही गंवा दोगे। इसलिए भैया ये जीवन बड़ा सोच के समझ के बड़े धैर्य से चलने के, अगर आपके आसपास इर्द गिर्द आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ऐसा धर्म कर रहा हो, जो प्रेमानंद महाराज जी की बात थी, वीडियो हमने देखी थी, वह बात हमने आप तक पहुंचाई है कि जो माता पिता अपने एक पुत्र का अधिकार दूसरे पुत्र को दे देते हैं, या सारे पुत्रों का अधिकार किसी अन्य को दे जाते हैं, वो पिता माता नरकगामी हो जाते हैं। तो आप अपने मिलने जुलने वालों तक यह बात शेयर करना और इस पाप से उन बुजुर्ग माता पिताओं को बचाते रहना। आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कहीं परस पर सब काजू, सकल चले कर साजई साजू। जयरा कहीं रहो घर रखवारी, सो जाने जनू गर्दन मारी। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चलिए जग जीवन लाहू। कहना भावसिय लक्ष्मण रामू, सबके प्रिय ही सदा सकामू। जरा हो सुसंपत्ति सदन सुख, सुदय मातु पितु भाई। सनमुख तज राम पद, करे न सहज सहाय। घर घर साजई बाहन नाना, हर हृदय पर बात पयाना। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो तजिताई। तो परिणाम न मोहि भलाई, पाप सिरो मन साई दुआई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट देह किनि कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपन निज धर्म न ढोले। कहे न मरम धर्म बल भाका, जो जय लायक सो तय राखा। करे सब जतन राखे रखवारे, राम मातु पै भरत सिधारे।
आरत जननी जाने सब भरत स्नेह सुजान कयऊ सजावन पालकी सुखद सुखासनयान। अब पालकी सजा दी माताओं के लिए सगा की व्यवस्था करके भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। नमो राघवाय। अब हम आगे का जो ब्लॉग बनाएंगे उसमें हम भरत मिलाप का जो रास्ता का प्रसंग है और मिलने का प्रसंग वहाँ तक तो शायद पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि भरत भैया तो भैया भरत भैया हैं, कलयुगी भैया तो है नहीं। अब कलयुग के तो भैया ऐसा सोचते रहते हैं कि कब दाव लगे और भाई की जो कुछ भी चीज़ हो उसे हम हड़प लें, फिर बाद में चाहे वो नरक जाएं, चाहे उनके बच्चे बेकार चले जाएं, चाहे वो खुद मरें, चाहे खुद जिएं, चाहे खुद कष्टों से जीवन निकालें, चाहे वो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दे, इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि कलयुग अपना पांव पसार रहा है। लोग धर्म अधर्म भूल रहे हैं और ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते। यदि रामचरितमानस का आप पाठ करोगे प्रतिदिन नित्य प्रति, तो हमारा तो मन ये कहता है ऐसा भाई नहीं हो सकता है जो भाई की संपत्ति के लिए अपना मतलब पाप की दृष्टि से उसे देखे। अपनी तो संपत्ति सभी ले, देखो माँ के गर्भ में से हम एक साथ नहीं जन्मे, माँ के गर्भ से कोई भी भाई एक साथ नहीं जन्मा, इसलिए अलग अलग होते ही होते हैं। जब माँ के गर्भ में एक साथ नहीं आए तो इस पृथ्वी पे कैसे एक साथ रह लेंगे? आज नहीं तो कल सबको अलग अलग होना होता है। लेकिन जो रामचरितमानस का पाठ करता है वह भाई कभी भी भाई की संपत्ति के लिए अपनी नीयत नहीं खराब करता है, वह हमेशा बंटवारा होता है और बंटवारे के अनुसार लेता है। लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो अपने नरक की रास्ता खोजता है। गरीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सभी भोगते हैं, इसलिए कोई गरीब हो ही नहीं सकता है। और अपने अपने कर्मों के अनुसार आदमी पैसा वाला गरीब होता है। बेईमानी और ईमानदारी, इससे तो स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। यदि हम बेईमानी वाला जीवन जिएंगे तो नरक जाएंगे और अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाल के जाएंगे, ऐसे संस्कार डाल के जाएंगे कि कभी वो धर्म की राह चल ही नहीं सकेंगे। आप अपनों के साथ करोगे, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कर देंगे। ये रहता है, धर्म अधर्म रहता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं कर सकता है। चाहे कोई संपत्ति ले, कितने लोगों की कितनी बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं, फिर भी वो लोग पैसे वाले आगे चल गए। किसी की आग लग जाती है, किसी की फसलें जल जाती, तो क्या उनके पूरा काम नहीं होता है? बेटी के विवाह में कितना पैसा ऐसा खर्चा करते हैं, फिर भी अपना आ जाता है। ये सब कुछ भगवान कर देते हैं, कोई किसी को भूखों नहीं मार सकता है। जो भाग्य में लिखा है भूखे रहता है। सिर्फ जे बेईमानी छल कपट जो सब संसार में चल रहा है, इससे तो स्वर्ग और नरक इस दो की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको क्या चुनना है ये आप सब फैसला करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिससे कि लोग धर्म अधर्म को पहचान सकें, धर्म अधर्म के द्वारा अपना जीवन जी सकें कि भैया बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, इसको यूं ही मत गंवाओ। नमो